हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज का टॉपिक है सी वेरिएबल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं सी वेरिएबल्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हुए तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज अ सी वेरिएबल। ठीक है, अ वेरिएबल इन सी इज अ मेमोरी लोकेशन विथ सम नेम दैट हेल्प्स in store some form of data and retrieve it when required। अब देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो वेरिएबल्स की बात हो रही है। अब वेरिएबल्स जो है वो क्या करते हैं, वो एज अ मेमोरी लोकेशन जैसे काम करते हैं। ठीक है, अब मेमोरी लोकेशन मतलब क्या। अब वेरिएबल सपोज a इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो यहाँ पर जो a है वो एज अ वेरिएबल डिक्लेयर है। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है इसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, अब a की वैल्यू जो है वो 10 है और a एक मेमोरी लोकेशन को डिनोट करता है। ठीक है, वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन वेरिएबल एंड यूज द सेम वेरिएबल फॉर स्टोरिंग सम अदर डेटा एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अब यहाँ पर रीयूज की बात हो रही है। ठीक है, we can store different types of data in a variable। तो यहाँ पे हम different types of data यूज कर सकते हैं। तो हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू उसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है सी वेरिएबल्स की। तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम एंड वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेटा टाइप है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, a इक्वल्स टू 10। यहाँ पे हमने बस वेरिएबल का नाम और वैल्यू, ये है वेरिएबल नेम एंड वैल्यू। लेकिन जो डेटा टाइप है, ठीक है, डेटा टाइप बताता है कि ये किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है और वेरिएबल किस टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है। तो सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम एंड वैल्यू। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात हो रही है डिफाइनिंग सिंगल वेरिएबल। तो सिंगल वेरिएबल को डिफाइन करना है तो कुछ इस तरीके से है, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू एंड सेमीकोलन। सेमीकोलन मत भूलिएगा, ये एक सिंटैक्स है, रूल है। ठीक है, अब डेटा टाइप, वेरिएबल नेम 1 कॉमा वेरिएबल नेम 2, डिफाइनिंग मल्टीपल वेरिएबल्स। जब हमें एक साथ मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन करने हो तब हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इंट, मैंने लिख दिया है यहाँ पे इंट a कॉमा b। ठीक है, अब मुझे इंटीजर टाइप के ही क्या चाहिए, इंटीजर टाइप के ही दो वेरिएबल्स चाहिए। तो मैं इंट a नेक्स्ट लाइन में इंट b ऐसा भी लिख सकती हूँ, या फिर एक ही बार में इंटीजर a कॉमा b ऐसा ही लिख सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए जो डेटा टाइप है, जो सिंटैक्स है वो क्या बताता है। डेटा टाइप, टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर। ठीक है, डेटा टाइप कुछ भी नहीं है, बस एक डेटा का टाइप बताता है कि वो इंटीजर टाइप का है या फिर डेसिमल टाइप का है या फिर स्ट्रिंग टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। ठीक है, वेरिएबल नेम इज अ नेम गिवन बाय द यूजर, ए बी सी जो भी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और वैल्यू जो भी उसे असाइन हो रही है, जो हम वैल्यू असाइन करते हैं। ये तीन इसके सिंटैक्स है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि ये डेटा टाइप है इंटीजर, ये है कैरेक्टर और ये है फ्लोट। तो हम इस तरीके से हम इंटीजर वैल्यू को हम इंटीजर वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल, so these are the different data types in C। so we can define different data types and different variables in this form। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया how to declare a variable।
तो यहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो कुछ इस तरीके से होगा, डेटा टाइप इंटीजर, वेरिएबल नेम एंड वैल्यू इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल डेफिनेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल का स्कोप ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।